मैं भारत हूं। जो कहानी आज मैं आपको सुना रहा हूं वो बहुत पुरानी है, ईसा से कोई 330 साल पूर्व। ये वो समय था जब मैसिडोनिया का राजा सिकंदर अपनी विशाल सेना के जोर पे एक के बाद एक देशों को रौंद रहा था। ऐसे बर्बर राजा का खौफ अब मेरी सीमाओं पे दस्तक दे रहा था और मुझे बेसब्री से इंतजार था उसका, जो मुझे सिकंदर के इस संभावित खतरे से बचाता। मेरे इतिहास के सुनहरे पन्ने को लिखने के लिए चुना गया तक्षशिला के महान आचार्य चाणक्य को, जिसके मन में अखंड भारत का सपना भी था और उस सपने को पूरा करने के लिए उपयुक्त शासक की जबरदस्त इच्छा भी, जो मुझे एक सूत्र में बांध मुझे अपराजय बना सके। सुनो 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 मगध वासियों और देश विदेश के लोगों, सभी सुनो। मगधपति महाराज धनानंद का आदेश सुनो। लकड़ी, चमड़े और लोहे की हर वस्तु पर इसी क्षण से राज्य कर बढ़ाया जाता है। कर दो या सर दो। सुनो सुनो सुनो। तुमने महाराज को यही संदेश दिया है ना कि तक्षशिला से आचार्य चाणक्य उनसे राष्ट्रीय सुरक्षा पर बात करने के लिए मिलना चाहते हैं? हाँ, कहा तो यही था, परंतु महाराज भी अंदर राष्ट्रीय हित के कार्य में व्यस्त हैं। ऐसी कौन सी मंत्रणा में डूबे हैं महाराज? बजाओ! राष्ट्र पर संकट आया है, इसलिए तक्षशिला का एक शिक्षक आपके पास आया। तुमने भीतर आने का दुस्साहस कैसे किया ब्राह्मण? आपसे प्रार्थना करने आया हूं महाराज। अलक्षेंद्र नामक एक यवन योद्धा मिस्र व पार्स के साम्राज्य को उखाड़कर भारत की ओर बढ़ रहा है। तक्षशिला से उसकी संधि भी हो चुकी है। शीघ्र ही भारत पर आक्रमण होगा। भारत यवनों द्वारा पदाक्रांत होगा। बस इसलिए तुमने मेरे प्रतिहारियों व सहचरों को कष्ट दिया? महाराज, भारत की सीमाएं असुरक्षित हैं। मगध ही उनकी सुरक्षा कर सकता है। इसलिए आपसे प्रार्थना करने आया हूं कि मगध भारत की सीमा रक्षा का उत्तरदायित्व ले। तुम तो धनानंद को आज्ञा देने लगे भिक्षुक। याचना कर रहा हूं महाराज, लक्षावधि लोगों के जीवन की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, भारत की रक्षा के लिए मैं आपसे सैनिक सहायता की भिक्षा मांगता हूं। सीमा की रक्षा सीमा रक्षक किया करते हैं, सम्राट नहीं। इसके लिए मेरे द्वारपाल से कह दिया होता। सीमाएं सुरक्षित रही तो सम्राट सुरक्षित रहेंगे महाराज। भिक्षुक, तुम मगध सम्राट को चुनौती दे रहे हो। अलक्षेंद्र भारत को चुनौती दे रहा है सम्राट। जब वो मगध को चुनौती देगा, मगध उसका प्रत्युत्तर दे देगा। जाओ भिक्षुक। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं सम्राट, मेरी प्रार्थना पर विचार कीजिए। एक मुट्ठी अन्न मांगा होता तो मैं विचार भी करता, पर तुम तो उसके भी योग्य नहीं हो ब्राह्मण। जाओ। देख रहा हूं कि धरा के बेटों से उनकी धरती छीनी जा रही है और मगध चुप है। कौन करेगा उनके घरों की रक्षा? कौन करेगा उनके हलों की रक्षा? धनानंद के पास और भी काम है मूर्ख। मगध के स्वामी होने का गर्व है तुम्हें, और विशाल भारत की सीमाओं के रक्षक होने का गर्व करना नहीं चाहते। मगध सम्राट भारत की मिट्टी चंदन है,
इसे अपने माथे पर लगाओगे तो हर भारतीय तुम्हें अपने हृदय का सम्राट बनाएगा। भारत की सीमाएं तुम्हें पुकार रही हैं धनानंद। प्रतिहारियों, इस मूर्ख की शिखा पकड़कर इसे बाहर निकाल दो। महाराज, महाराज सिकंदर की सेना का संकट अखंड भारत ही संभाल पाएगा। एक बार समय निकल गया तो इतिहास आपको कभी क्षमा नहीं करेगा। इतिहास आपको कभी क्षमा नहीं करेगा महाराज। सिकंदर की सेना को मुंह तोड़ जवाब अखंड भारत ही दे सकता है महाराज। बिखरे भारत को छोड़ दीजिए महाराज, अन्यथा इतिहास आपको कभी क्षमा नहीं करेगा महाराज। अब भी समय है, संभल जाइए महाराज। मेरी विनती स्वीकार कर लीजिए महाराज। धनानाथ, 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 धनानाथ। मैं विष्णुगुप्त, जनि पुत्र चाणक्य, आज अपनी यह शिखा खोलकर प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक मैं तेरा सर्वनाश नहीं कर दूंगा, जब तक तुझे मगध के सिंहासन से हटा नहीं दूंगा, और जब तक तुझे मगध की राजगद्दी से हटाकर किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं बिठा दूंगा जो मगध के साथ साथ अखंड भारत के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार हो। मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। ये चाणक्य प्रतिज्ञा है। याद रखना इसे। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। कैसी है ये अनहोनी हर आँख हुई रंग, छोड़ गया जो तू कैसे जिएंगे हम। तू ही किनारा, तू ही सहारा, तू जग सारा, तू ही हमारा सूरज, तू ही तारा। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। जहाँ जहाँ तेरे पाँव पड़े वो धरती अंबर हो जाए। जाने ये कैसी माया, माया है तेरी। तू निर्बल चावल है स्वामी रखवाला हम सबका। उसको क्या डर है जिस पे छाया है तेरी। कण कण में है खुशहाली, झूमे है डाली डाली। हम प्यासों में जो रिमझिम बरसे है बादल से, तू ही वो अमृत की धारा। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। कौन है आप? एक अकिंचन भिक्षुक। क्या आपने ही? हाँ, मैंने ही तेरे पुत्र का उपनयन संस्कार किया है। क्यों कर रहे हैं आप ये सब? मेरा स्वार्थ। क्या चाहते हैं आप? चंद्रगुप्त, अर्थ? मैं इसे ले जाने आया हूं। चंद्रगुप्त भीतर जा।
मैं इसे तक्षशिला ले जा रहा हूँ इसके संबंध में निर्णय करने का अधिकार मेरा है। मैं इसकी माँ हूँ। और मैं इसका आचार्य। मैं इसे अपने गर्भ में धारण कर चुका हूँ। मेरी वेदना को समझ। तूने एक संभावना को जन्म दिया है, मैं उसे संभव बनाना चाहता हूँ। तूने एक स्वप्न को जन्म दिया है, मैं उसे साकार करना चाहता हूँ। तू माँ है, तुझे अपने पुत्र का विचार करना है। मैं एक शिक्षक हूँ, मुझे इस समाज और राष्ट्र का विचार करना है। इसलिए मेरे स्वार्थ के समक्ष तेरा स्वार्थ गौण है। मेरे पुत्र का आपके स्वार्थ से क्या संबंध? संबंध है। मैं तेरे पुत्र के भीतर व्याप्त सुप्त चेतनाओं को जागृत करना चाहता हूं, और वह जागृत चेतना एक दिवस पूरे राष्ट्र को जागृत करेगी। मैं आपकी बातों का अर्थ नहीं समझ पा रही। क्योंकि तू मेरे राष्ट्र की समस्याओं को नहीं समझ पा रही है। मैं इसे ले जाऊंगा। ये संभव नहीं है। मैं उसे पुकारूंगा तो भी तू उसे रोक नहीं पाएगी। पर तू जननी, जीवन का पहला पाठ उसने तुझसे ही पढ़ा है। अब मुझे अपनी भूमिका पूर्ण करने दे। मेरे मार्ग में मत आ। चंद्रगुप्त का मार्ग प्रशस्त कर, मेरी सहायता कर। तू भी तो उसका भविष्य उज्जवल देखना चाहती होगी, इसलिए व्यर्थ भयों से भयभीत हो उसका भविष्य नष्ट मत कर। अपने स्नेह, अपने ममत्व, अपने स्वार्थ के लिए उसके भावी का विनाश मत कर। मैं जानता हूं कि अक्षर ज्ञान तो वह यहां भी पा सकता है, पर अक्षय ज्ञान का स्रोत तो मनुष्यों की भूमि तक्षशिला ही है। मैं तुझे तेरे पुत्र के योग क्षेम का वचन देता हूं कि जब तक्षशिला से पुनः पाटलिपुत्र आएगा तो तेरे, मेरे और इस समाज के सपनों को पूरा करने का सामर्थ्य उसमें होगा। विचार कर। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण ले, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। अब एक ही आस है, मगध का राज सिंहासन, अखंड भारत का सपना तुम्हें ही पूरा करना है चंद्रगुप्त। समय आ गया है पाटलिपुत्र चलने का, धनानंद को उसके राज सिंहासन से हटाने का, और वहां चल रहे कुशासन को समाप्त करने का। तो आ गए तुम।
हमारी बिछाई सारी बाधाओं को तोड़कर आ गए तुम तिरकिटदा। अब समझ में आया वो दुष्ट चाणक्य तुम्हें राजा क्यों बनाना चाहता है। सचमुच तुम्हें एक श्रेष्ठ योद्धा। गुप्त? क्या गुप्त? चंद्रगुप्त। हाँ, चंद्रगुप्त तिरकिटदा। अखंड भारत की पहली सेना का सैनिक, अत्याचारी राजा द्वारा सता सता कर मारी गई मां का बेटा, जलाकर राख कर दिए गए गांव की अंतिम जीवित बची धड़कती संतान, आततेई राजा द्वारा यातनाओं से स्तब्ध गुरु का शिष्य मैं चंद्रगुप्त। अद्भुत, उत्तम, अति उत्तम। अब तुम भगतपति नरेश धनानंद के साथ लड़ोगे।